कहते हैं ना, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी, तो वर्दी वालों ने ही गुंडागर्दी शुरू कर दी है। 1974 में 50 बरस पहले बिहार में जो जेपी आंदोलन हुआ था छात्रों का, उसी से पलटू राम ने राजनीति शुरू की। अब देखिए विडंबना, देखिए कि अब खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर है तो बच्चों को पिटवा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ लपड़ थप्पड़ किया जा रहा है। ये क्या है? वो कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है, क्या है? वो बिल्कुल गांधीवादी सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। इसमें क्या है? ऐसे ऐसे सवाल आए हैं बीपीएससी के कि मैंने सर पीट लिया, मतलब बिल्कुल गलत गलत सवाल। एक सवाल था कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, उसमें जो 4 विकल्प दिए गए थे, कर्क रेखा उसमें से किसी से नहीं गुजरती। एक सवाल था कि तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी, उसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, तो बर्नी का नाम ही नहीं था विकल्प में। तो लगता है भांग वांग पी के बीपीएससी वाले क्वेश्चन सेट करा रहे हैं। और ये जो चेयरमैन है मनु भाई, ये सबको कहते हैं वो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस है। तो आप भी तो नॉन सीरियस हैं। अगर पलटू राम ये सोच रहे हैं कि इस तरह से ये आंदोलन को कुचल देंगे, तो ये पलटू राम की गलत फहमी है। आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि जनसुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। 2 जनवरी शाम 5 बजे से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और आज सुबह पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को आप? अब बहुत शर्म की बात है, बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के चपरासी बन चुके हैं। पुलिस की औकात नहीं है किसी माफिया को टच करने की। माफिया के आगे यही पुलिस भींगी बिल्ली बन जाती है जी। और जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन शांतिपूर्ण बच्चों पर यही पुलिस भूखे शेर की तरह टूटती है। तो कहते हैं ना, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी, तो वर्दी वालों ने ही गुंडागर्दी शुरू कर दी है। अब जो कुछ हुआ, एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशांत किशोर के साथ लपड़ थप्पड़ किया जा रहा है। ये क्या है? वो कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है, क्या है? वो बिल्कुल गांधीवादी सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। इसमें क्या है? तो इस तरह की जो गुंडागर्दी है ये बहुत गलत है। और अगर पलटू राम ये सोच रहे हैं कि इस तरह से ये आंदोलन को कुचल देंगे, तो ये पलटू राम की गलत फहमी है। आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा और बिहार के हिस्सों में फैल जाएगा। अभी तो मुख्यतः पटना तक सीमित है, ये बिहार के छोटे छोटे शहरों में भी फैल जाएगा जी। ये सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी 17वीं का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा ही होगा, बापू परीक्षा परिसर का, उसके बाद भी बीपीएससी ने, आयोग ने वो परीक्षा 4 तारीख को ली। क्या मतलब बनता है इस आंदोलन का? क्योंकि जब परीक्षा हो ही गई, मांग थी कि री एग्जाम हो, आखिरकार आयोग तो बात नहीं सुन रही और उस जगह पर भी उनको अनुमति नहीं थी प्रदर्शन करने का, अनशन करने का। कि नहीं ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि वहाँ नहीं अनुमति है, लेकिन गर्दनी बाग में भी तो आप धरपकड़ करते हैं जो जहाँ अनुमति है, जहाँ धरना स्थल है पटना का। देखिए क्या हो गया है कि सरकार पर दबाव डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी हो या पलटू हो, एकदम लगता है इन लोगों ने कान में तेल डाल लिया है। अभी जो पुनर्परीक्षा हुई है 4 जनवरी को, ऐसे ऐसे सवाल आए हैं बीपीएससी के कि मैंने सर पीट लिया, मतलब बिल्कुल गलत गलत सवाल। एक सवाल था कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, उसमें जो 4 विकल्प दिए गए थे, कर्क रेखा उसमें से किसी से नहीं गुजरती है ना जी। एक सवाल था 2023 की जनगणना पर, तो 2023 में कोई जनगणना हुई ही नहीं इस देश में। एक सवाल था कि तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी, उसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, तो बर्नी का नाम ही नहीं था विकल्प में जी। तो लगता है भांग वांग पी के बीपीएससी वाले क्वेश्चन सेट करा रहे हैं। और ये जो चेयरमैन है मनु भाई, ये सबको कहते हैं वो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस है। तो आप भी तो नॉन सीरियस हैं, आप भी तो परीक्षा के नाम पर कॉमेडी कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा को ही बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए, कॉमेडी भी होगी, परीक्षा भी होगी, क्या दिक्कत है? तो इन लोगों ने बिल्कुल देखिए मजाक बना रख लिया है और बहुत बिहार के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, बिहार के भविष्य के लिए सब बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। पिछले 5 घंटे से प्रशांत किशोर को बार बार घुमाया जा रहा है, कहीं एक जगह नहीं लिया जा रहा। क्या लगता है आपको, अगर प्रशांत किशोर जैसे बड़े आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये लोग नॉर्मल लोगों के साथ क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो लगता है तो बिहार पर्यटन की गाड़ी में उनको पटना दर्शन कराया जा रहा हो। कभी पता चलता है एम्स की ओर बढ़िया, कहीं पता चलता है नौबतपुर चले गए, कभी चले गए फतुहा चले गए, बेटा चले गए। ये क्या पटना दर्शन करा रहे हो आप उनको? जो भी कराना है वो आप कीजिए। आज यदि कोर्ट में छुट्टी है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के मतलब आवास पर उनको पेश कीजिए। अरे कुछ तो कीजिएगा कि ऐसे उनको लेके आप घुमाते रहिएगा। और पूरा पटना का देखिए माहौल खराब हो रहा है,
मतलब इतना आक्रोश हो गया जिस तरह 3:45 बजे रात में इन लोगों ने उनको गिरफ्तारी की। अब जी। सैकड़ों बच्चे जो है वो उनकी गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, एम्बुलेंस के आगे लेट रहे हैं। तो हम्म, आप पूरा माहौल खराब कर रहे हैं पटना का। इससे क्या मिलेगा? इससे तो आप और लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, जो गलती नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान की थी, जी। वही सब गलतियां पलटू राम छात्र आंदोलन में दोहरा रहे हैं। क्या इसका असर 2025 तो अब आ ही हाँ, गया हाँ, है, इसके बिल्कुल। विधानसभा चुनाव पे नजर आएगा? एकदम नजर आएगा, 200%। देखिए, 10 महीने बाद ही चुनाव है। 10 महीने तो देखते देखते बीत जाएंगे। और देखिए, पलटू राम खुद छात्र आंदोलन के उपज है। 1974 में, 50 बरस पहले बिहार में जो जेपी आंदोलन हुआ था छात्रों का, उसी से पलटू राम ने राजनीति शुरू की। जी। अब देखिए, विडंबना देखिए कि अब खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर है तो बच्चों को पिटवा रहा है। जी। तो देखिए, एक बात मैं कह दूं कि जितने बेरोजगार है वो बेरोजगार तो है ही अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ मतदाता भी हैं। जी। तो पलटू राम को डरना चाहिए, क्योंकि सारे बेरोजगार एक हो गए ना, तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। जी। जी। तो देखिए, सीधे तौर पे बता रहे थे आपको किस तरीके से आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस प्रशासन उठाकर लेके गई, और इसका आक्रोश भी लोगों में दिख रहा है। और सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ कई लोग खड़े हो चुके हैं, सब इसकी निंदा कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।